समझते हैं कैलेंडर को। कैलेंडर अगर आप ये देखोगे तो ये पूरा 1 ईयर है ना। जो हमने अभी बोला कि 2020 चल रहा है और जनवरी से स्टार्ट हो गया था, न्यू ईयर हमने मनाया था ना 2020 में, और अभी फिर से एक न्यू ईयर आएगा जिसमें हम 2021 को वेलकम करेंगे। तो एक कैलेंडर में पूरा 1 ईयर होता है ना। इस कैलेंडर के अंदर ये छोटे छोटे हमें बॉक्स नज़र आते हैं। दैट मीन्स जनवरी, फरवरी लिखा है, एक पे मार्च लिखा है, अप्रैल लिखा है, और ये इसी सीक्वेंस में होते हैं ऑलवेज। ठीक है, ये कभी भी आगे पीछे नहीं होंगे। फर्स्ट मंथ हमेशा जनवरी होगा, सेकंड ब्लॉक हमेशा फरवरी ही होगा। इन सारे ब्लॉक्स को हम मंथ बोलते हैं। और एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? ऐसे हमें पूरे 12 ब्लॉक्स नज़र आते। दैट मीन्स 1 ईयर के अंदर 12 ब्लॉक्स होते हैं, और वी कैन से 12 मंथ्स होते हैं, है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हमने मंथ, नेम ऑफ मंथ्स याद भी किए थे, है ना। अब क्या होता है इसके अलावा, और क्या होता है अगर मैं सारे डेज को काउंट करूं, अब सबसे पहले तो हमें कितने टोटल 365 डेज मिलेंगे, है ना। और वो कैसे मिलेंगे? क्योंकि हर एक मंथ में कुछ नंबर ऑफ डेज होते हैं। जैसे हमारा जनवरी में 31 डेज होंगे। हर ईयर में, किसी भी ईयर में आप देखोगे तो जनवरी में 31 डेज मिलेंगे। फरवरी में कितने डेज मिलेंगे? ये 2020 का कैलेंडर है, इसमें 29 डेज हैं। लेकिन आपको हर कैलेंडर में 29 डेज नहीं मिलेंगे। जो नेक्स्ट ईयर आएगा ना 2021, उसके कैलेंडर में आप देखोगे तो फरवरी में ओनली 28 डेज है। मार्च में ऑलवेज 31 डेज होते हैं, अप्रैल में हमेशा 30 डेज होंगे। इसी तरीके से हर मंथ जो है वो फिक्स है। ओनली फरवरी चेंज होता है, कभी 29 तो कभी 28। वी विल सी दैट ऑल्सो कि कब 28 होता है और कब 29 होता है। इस तरीके से एवरी मंथ में, मई में 31 डेज होते हैं। तो हम इसका एक पता भी कर सकते हैं हम अपने हाथ वाली ट्रिक से। आई हैव शेयर्ड दैट वीडियो विद यू। आप वहाँ से बड़ा इजीली देख सकते हो, और हम करते भी हैं, है ना। जनवरी, फरवरी करके हमें नंबर ऑफ डेज पता चल जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ डेज 365 होते हैं। लेकिन ये 2020 था, इसमें फरवरी में 29 डेज थे, तो इस पूरे ईयर में 366 डेज थे, है ना। इसके अलावा अगर आप एक पर्टिकुलर मंथ को देखोगे तो इस मंथ के अंदर आपको ये छोटे छोटे वर्ड्स लिखे हुए हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ये क्या होते हैं? ये 7 डेज होते हैं। हम डेज को नेमिंग करते हैं। जैसे हम ह्यूमन हैं तो हम अपने आप को नेम देते हैं ना। हमारा कुछ जैसे जस्ट लाइक कि मेरा नाम हिमानी है, तो इसी तरीके से हम डेज को भी नेम देते हैं। लेकिन इनकी एक स्पेशलिटी है। स्पेशलिटी क्या है कि ये 7 ही नेम्स होते हैं। इसके बाद कोई भी डे जो है वो वापस रिपीट होता है। दैट मीन्स अगर 1 को वेडनेसडे था तो 7 डेज जब वापस हो जाएंगे, पूरे निकल जाएंगे, पास हो जाएंगे, तो 8 को फिर से वेडनेसडे ही आएगा। सिमिलरली आफ्टर एवरी 7 डेज संडे भी रिपीट होगा, मंडे भी रिपीट होगा, और इसी तरीके से हमारा पूरा कैलेंडर एक बॉक्स की फॉर्म में बन जाता है। क्योंकि 7 डेज की पूरी एक लाइन होती है। और ये जो पूरा 7 डेज हैं, ये पूरे 7 डेज मिलाकर एक वीक बनाते हैं। तो ये 7 डेज का पूरा एक ग्रुप है। दैट मीन्स दैट इज अ वीक, है ना। और इस पूरे वीक में वापस से जब 8th डे आता है तो वो डे, शुरू वाला डे रिपीट हो जाता है। तो इस तरीके से हम कैलेंडर को समझते हैं। अब अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर डेट पे जाना है, जैसे हम आज की डेट को ले लेते हैं, टुडे इज 16th ऑफ दिसंबर, तो मैं पहले दिसंबर में जाऊंगी। ये मेरा दिसंबर का पूरा ब्लॉक है मंथ का। इसके अंदर मैं 16th देखूंगी। दिस इज 16 को कौन से डे के नीचे आ रहा है? वेडनेसडे। और आज क्या है? वेडनेसडे है। तो इस तरीके से हम किसी भी कैलेंडर में किसी डेट को कौन सा डे पड़ रहा है वो इजीली देख सकते हैं। कोई भी ईयर को देखकर पता कैसे चलेगा कि वो लीप ईयर है या नहीं है? हर ईयर में 365 डेज होते हैं, उसके अलावा 6 आवर्स और एक्स्ट्रा होते हैं।
क्योंकि वो 6 आवर्स कंप्लीटली 1 डे नहीं बना सकते, इसीलिए हम उनको एक्स्ट्रा काउंट नहीं करते हैं। फिर 6 आवर्स 1 ईयर में एक्स्ट्रा हुए, 6 आवर्स सेकेंड ईयर में एक्स्ट्रा हुए, फिर से एक और ईयर आया उसमें और 6 आवर्स एक्स्ट्रा हो गए। इस तरीके से जब 4 ईयर्स सारे मिल जाते हैं तब जाके 1 डे बन सकता है एक्स्ट्रा। तो वो हम 4th ईयर, इट मीन्स जंप ईयर और वी कैन से लीप ईयर में ऐड कर देते हैं। तो इसका मतलब उस ईयर में फरवरी में 29 डेज होते हैं जिसको हम लीप ईयर बोल रहे हैं। एंड अगर मैं पूरे डेज देखूं जनवरी से लेके दिसंबर तक कंप्लीट ऑल डेज, तो 366 डेज होते हैं। ओके, तो अभी हम ये समझेंगे, क्योंकि अभी 2020 चल रहा है ना, 2020, तो इज़ इट अ लीप ईयर? क्या इसमें फरवरी में 29 डेज थे, या फिर हम बोल सकते कि क्या इस पूरे ईयर में 366 डेज थे? कैसे पता चलेगा? व्हाट वी विल डू, हम इसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे। 2020 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया। 4 से इसीलिए डिवाइड किया क्योंकि हर 4 ईयर के बाद एक लीप ईयर आता है। हमने डिवाइड किया तो हमने देखा रिमाइंडर 0 आ रहा है, दैट मीन्स ये तो पूरा डिवाइड हो गया। ओके, तो इसका मतलब यस 2020 इज अ लीप ईयर। इसमें फरवरी में 29 डेज थे एंड ओवरऑल कंप्लीट 366 डेज थे। नेक्स्ट ईयर इज 2021। कुछ दिनों के बाद अभी न्यू ईयर आने वाला है 2021। एवरीवन इज एक्साइटेड ना, क्योंकि 2020 तो सारा कोरोना में निकल गया। तो अभी हम ये देखते हैं कि क्या 2021 एक लीप ईयर था, लीप ईयर होगा? क्या इसमें फरवरी में 29 डेज होंगे या फिर टोटल 366 डेज होंगे? कैसे पता चलेगा? 4 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ओहो, 0 तो नहीं आया, दैट मीन्स ये 4 से कंप्लीट डिवाइड तो नहीं हो रहा। तो वी कैन से कि नो, 2021 इज नॉट अ लीप ईयर। तो इसका मतलब 2021 एक नॉर्मल ईयर है जिसके अंदर फरवरी में 28 डेज होंगे एंड नॉर्मल ओवरऑल जो होंगे 365 डेज होंगे। तो अभी हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2020 के बाद अगला लीप ईयर कौन सा होगा। 4 इयर्स आगे बढ़ते हैं तो 2021, 2022, 2023, 2024। इसका मतलब 2024 जो होगा दैट विल बी अ लीप ईयर।